गाने बजने बजने बोल रहा है सर। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित समक्ष शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों को मैं अपना हृदय से सादर नमन करती हूँ और श्री मनोज सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे मंच का कार्यभार सौंपा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं करती हूँ और साथ ही समस्त देश को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुँचे और जिनकी वजह से हम अपने घरों में शांतिपूर्वक रह पाते हैं, सो पाते हैं, चैन की सांस ले पाते हैं और हमें हर जगह जाने की आज़ादी है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, जहाँ चाहे हम जा सकते हैं। उन शहीदों के लिए मेरा दिल से नमन है और उनको सैल्यूट करती हूँ। मैं खुशी गहलोत आप सबके समक्ष आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं खुद से शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अन्य बच्चों को कॉल करूंगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ, आप जरा सुनिएगा। कविता का मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो एक जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, शहीद होते हैं और वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाती है, कैसी कैसी परिस्थितियों में वो अपनी ड्यूटी देते हैं, चाहे वो बर्फ में हो या कैसी भी जगह में हो, वे निर्डर होकर के अपनी ड्यूटी निभाते हैं पूरे अपने कर्तव्य के साथ। तो मैं आप सभी को पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। कि निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में, के निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरणें जहां आ भी नहीं पाती है, कि अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है, कि ध्वनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी, ध्वनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी, बर्फीली हमारे वीरता को आजमाती है। मां भारती के लाल, मां भारती के लाल, मां भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं, मां भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं, जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। मां भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं, जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। और सुनिएगा, जब एक सैनिक घर आता है, घर लौटता है, तब एक बंद सुनिएगा, आप सभी को पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, अपनी वीरता का कैसे रंग भर आया है। कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, अपनी वीरता का कैसे रंग भर आया है। कि दुश्मनों के सारे दम पल में ही चूर किए, दुश्मनों के सारे दम पल में ही चूर किए, मां भारती का देखो करके सर ऊंचा आया है। कि लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, कि लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, और देखो वादा पूरा किया, लौट कर आया है। कि पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में आंसू, कि पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है।
कि पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। बहुत सारे मेरे यहाँ पर सहपाठी बैठे हैं कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको और किसी फील्ड में जाना ही नहीं है, आर्मी आर्मी आर्मी, तो उनके लिए एक बंद रख रही हूँ, सुनिएगा। और जब एक सैनिक शहीद होता है तो क्या क्या होता है, केवल एक सैनिक ही शहीद नहीं होता बल्कि उनके परिवार का क्या क्या जाता है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, उनको रुला के कैसे दूर चला गया। कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, उनको रुला के कैसे दूर चला गया। कि खोए सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, कि खोए सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, पिता के तो कंधों का गरूर चला गया। कि खोए सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, पिता के तो कंधे का गरूर चला गया। कि अश्रुधारा वो सारे समृतों को धो रही है, बूढ़ी माँ की तो आंखों का नूर चला गया। अब पंक्तियां सुनिएगा। कि बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, कि बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के तो माथे का सिंदूर चला गया। कि बहन की माथे का शगुन और प्यार गया, पत्नी की तो माथे का सिंदूर चला गया। और देशी यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, देशी यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य भी करता प्रणाम है। कि देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, कि देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सब के घरों में आराम है। कि देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सब के घरों में आराम है। कि भारत की शान है वो भारत की आन है, कि भारत की शान है वो भारत की आन है, मेरे आज गीत सारे सैनिकों के नाम है, मेरे आज गीत सारे सैनिकों के नाम है। और जिनकी शहादतों में देश ये खड़ा हुआ है, और जिनकी शहादतों में देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को देश का सलाम है, ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है, ऐसे वीर सैनिकों को भारत का सलाम है, ऐसे वीर सैनिकों को हम सब का सलाम है। धन्यवाद। अब 4 पंक्तियां मैं विशेष आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, मैंने अभी तक ये कहीं पे पढ़ी भी नहीं है, तो मैं रख रही हूँ कि हमारे देश के जो हमारे वीर सैनिक थे उनके लिए थी। और जो मैं पंक्तियां रख रही हूँ ये हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए, मैं समर्पित करती हूँ पंक्तियां। ये हमारी हिंदी भाषा का जो है एक प्रभाव है कि आप सब लोग इतने मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, तो हमें गर्व है कि हम मां भारती के सपूत हैं। तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। यहाँ पर क्या होता है कि हम जाति पाति को लेकर, मजहब को लेकर के आपस में ही भिड़त करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। मेरा तुम्हारे दिल में जो है वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो, मेरा मजहब कोई भी हो, मेरा ईमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो, मेरा ईमान दिल में है। अमीरी ये अदा की है कमल देकर मुझे रब ने, अमीरी ये अदा की है कलम देकर के ईश्वर ने, मोहब्बत तिरंगे में है और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत तिरंगे में है और हिंदुस्तान दिल में है। एक पंक्ति मैं अपने देश के सैनिकों के लिए समर्पित करती हूँ कि वो कैसे कैसे खड़े रहते हैं रात दिन बिना पल के झपकाए। जो आंखें देश हित जागी
वो हरगिज सो नहीं सकती। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। आज हम भारतवर्ष में बैठे हैं तो हमारी बेटियां भी आज के समय में बेटों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं, कंधे से कंधा मिला रही हैं। तो मैं अपनी बेटियों के नाम एक पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, आपको निवेदित करती हूँ पंक्तियां, आप सभी का मन चाहती हूँ तो सुनिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ कि हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो सर झुकाएगा कायर है वो दुश्मन के आगे, जो सर झुकाएगा कायर है वो दुश्मन के आगे। मर जाऊंगी लेकिन मैं उनको नमन कर नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन उनको नमन कर नहीं सकती। के तिज तक शोर गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। के तिज तक शोर गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। इस बंद को जरा गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा बंद रख रही हूँ। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमारे देश में क्या होता है, देश आतंकवाद बढ़ रहा है, देश बिक रहा है, खोखला होता जा रहा है। जो देश खोखला हो रहा है वो कोई बाहर से नहीं आता है, बाहर से कोई खोखला या विवाद करना माने नहीं आता है, वो लोग हमारे ही देश के होते हैं। मैं किसी विशेष दल को, विशेष पार्टी को अपना ये नहीं कर रही हूँ कि उनको मैं अपना, मेरा उद्देश्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं रख रही हूँ, लेकिन बस मेरा ये है कि उद्देश्य बताना कि हमारा देश जो खोखला हो रहा है, अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, वो कैसे। अंतिम पंक्ति मैं कह रही हूँ, उसके बाद मैं स्थान लूंगी, तो जरा सुनिएगा कि बिना मौसम हृदय को भी पूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय को भी पूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं आता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त है ये जानते सब है। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब है। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। धन्यवाद। कोई बच्चा आ रहा है सर? Hold them one by one. Whosoever wants to say anything, hold them one by one. From the girl side, boy side, everyone. यदि कोई अन्य हमारा विद्यार्थी, छात्राएं या कोई छात्र आकर के अपनी प्रस्तुति देना चाहता हो, अपने मन के विचार रखना चाहता हो, तो कृपया आप मंच पर आ सकते हैं। आपका सादर स्वागत है। या मैं खुद से कॉल करके बुलाऊं? तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ पायल मुनखिया को, वो आएंगी और अपनी स्पीच देंगी, तो कृपया उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Good morning, friends. Very good morning. This is Payal here.
and today I would deliver my topic about Independence Day. So I want to start my topic by wishing you Happy Independence Day. So today on the day 15th August, we celebrate our Independence Day. On this day, we got independent from the British Empire. And today we give tribute to our ancestors and the freedom fighters who protect our country and free us from the British colonial rule. In India achieved independence on 15th August 1947, and on this day our national flag was unfurled and hosted on Red Fort, Delhi by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Since then, in every department, in every government department, every school, colleges, as well, private sector as well, we celebrate it. And independence means to remember the sacrifices and the struggle of the freedom fighters like Mangal Pandey, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and etc. Now we have right to live in the way which we want. At that time we haven't this right, but now we have this right. So it's Independent Day, and in this way I would say that this is due to our freedom fighters. And at the last I would say, on this special day, let's take a pledge to make promise to ourselves that we will protect our nation by maintaining brotherhood, helping everyone, and educating themselves. And the last, I would say, I hope we together we can build a wonderful nation. So thank you for listening me. हमारे बीच अभी पायल मुनखिया ने बहुत अच्छा स्पीच दिया है इंग्लिश में, और मैं अब अगली जो प्रतिभागी हैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। प्लीज अनु, आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। अनु का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इससे क्या होता है, बच्चे को उत्साहवर्धन होता है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम अनु हियर। आज मैं आपको जो हमारे बीच झांसी की रानी थी, जिनकी मृत्यु 23 साल की उम्र में ही हो गई, उनकी जीवन गाथा सुनाऊंगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डान किरपान कटाली उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। लक्ष्मी युद्ध वियुद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके अन्य खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, विवाह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, विवाह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
उदित हुई सौभाग्य मदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई। रानी विधवा हुई आए, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सुमानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। बुझा दीप झांसी का तब डलहोजा मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर झंडा अपना फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, हुई बेगानी झांसी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल का आई, कार सो निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर फिर खाई अंग्रेजों ने रानी से हार, यमुना तट पर फिर खाई अंग्रेजों ने रानी से हार, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा सखिया भी रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र के उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हयुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेना के पार, किंतु सामने नाला आ गया जो था विषम संकट अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिली तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्रकुल 23 की थी, मनुज नहीं स्वीकारी थी, हमको जीवित करने आई, गई स्वतंत्रता न्यारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सिखाने आई थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। अगर आप कोई जो भी सुनाना चाहते हैं वो भी आप सुना सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि कोई बच्चा आना चाहता है मंच पर तो आ सकता है, अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रस्तुति देना चाहता है, कोई कविता, कोई जोक या कुछ, कोई सॉन्ग, लेकिन देशभक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे, तो आप आ सकते हैं। आरिफ एक बच्चा आ रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई एम फाइन। आजकल हमारे देश में देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव मतलब किया जाता है। आज मैं जो लाइनें कहूँगा वो सभी लाइनें लड़कियों के लिए हैं, 2-4 लाइन हम दोस्तों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। जो बेटी और बेटियों को बराबर का सम्मान नहीं देते हैं, उनसे मैं एक लाइन पूछना चाहता हूँ। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहन के बिन भाई की देखो, सोनी सोनी कलाई है, सोनी सोनी कलाई है। परिवार के हर परिवार को आगे बढ़ाती है बेटियां, फिर क्यों पैरों तले कुचल दी जाती है बेटियां।